दोस्तों एक मसला जो कि हर इलेक्ट्रिक बाइक में लाजमी आ सकता है और मेरी उम्मीद के मुताबिक 6 महीने के अंदर ही इसमें ये एक इशू पैदा हो गया। वो इशू ये है कि जो वायर हार्नेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी जो तारें हैंडल के पास से गुजरी हैं और जब भी बाइक चलती है तो बार बार हैंडल मुड़ता है। तो ये बार बार मुड़ने की वजह से इतनी सारी तारों में से अगर कोई एक तार भी टूट गई या उसके ऊपर खिंचाव आ गया तो आपकी बाइक में कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। तो ये अक्सर पेट्रोल बाइक में मसला होता है, लेकिन पेट्रोल बाइक के अंदर सिर्फ शायद कोई इशारा काम ना करे या आपका हॉर्न काम ना करे या हेडलाइट काम ना करे, लेकिन इसमें तो चूंकि आपको पता है सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, इसके ऊपर ECU का एरर आ गया। तो मैंने बहुत दफ़ा देखा, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मिलाकर ये ख़राबी यहाँ से मुझे नज़र आई। यहाँ से जो तार है वो कट गई थी, ये बार बार दबाव की वजह से यहाँ से तार खिंच गई और यहाँ से निकल गई। तो वो इसके ना इशारे चल रहे थे, ना इसका हॉर्न चल रहा था और ना ही इसकी हेडलाइट चल रही थी। तो अगर आपकी बाइक में अगर इस तरह की ख़राबी आती है तो बजाय कि आप मैकेनिक के पास दौड़ने के, क्योंकि ये आपने खुद ही करना है, इसका कोई मैकेनिक नहीं है। और मैं आपको वार्न भी दे दूं कि किसी आपने लोकल इलेक्ट्रिशियन के पास बिल्कुल इसको लेके नहीं जाना, सिर्फ उस बंदे के पास लेके जाएं जिसको इसका पता हो। अगर इसके अंदर कोई भी तार उल्टी सीधी जोड़ दी आपने, क्योंकि इसमें अंदर पूरे 81 वोल्ट आ रहे होते हैं, और कोई भी तार आपने उल्टी सीधी जोड़ दी तो इसका जो है वो कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है और बैटरी भी इसकी जो है वो आग लग सकती है। तो किसी भी मैकेनिक के पास, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास या पेट्रोल बाइक के इवन जो इलेक्ट्रिशियन है उनको भी पता नहीं होता। तो इस आपने तसल्ली के साथ, सुकून के साथ सबसे पहले देखना है कि यहाँ से जो वायर हार्नेस है इसमें तो कोई तार का इश्यू तो नहीं हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये कुछ हेल्पफुल होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।